तो पहला प्रश्न, एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें पता करनी है, कितनी होंगे। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 144, 192, 48, 120। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे रुपए पैसे जो दे रखे होते हैं उनका रेशियो बनाते हैं। जैसे रुपए तो आप लिखेंगे 1 रुपये, आप लिख लेंगे 1 रुपया, इस प्रकार से दिखा देंगे। अनुपात 50 पैसे तो आप लिखेंगे 50 पैसे, अनुपात 25 पैसे तो आप लिखेंगे 25 पैसे। अब इतना करने के बाद सबसे पहले क्या किया, रुपए 50 पैसे 25 पैसे, इनको रेशियो में लिख लिया। इनके सिक्कों की संख्या का कितना अनुपात दे रखा है, 5, 6, 8। उस अनुपात को उसके नीचे रख दो, 5:6:8। अब ये लिखने के बाद अब हम देखते हैं कुल राशि कितनी है, 240 रुपये। साइड में लिख लो 240। अब 240 रुपये लिख लिए। हम ये देख रहे हैं सिक्कों की संख्या का अनुपात है। अगर यहाँ रुपए हैं तो यहाँ सिक्कों की संख्या होगी। तो यहाँ देखते हैं 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 5 × 1 5 रुपये बनेंगे। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो हमारे कितने रुपए बनेंगे, 3 रुपये बनेंगे। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो हमारे कितने रुपये बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे। ये कैसे बन रहे हैं एक बार देख लेते हैं। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 50 × 6 तो ये हो जाएगा 5 × 30, 300। और 100 से भाग लगा दें क्योंकि ये हमारे पैसे हैं और पैसे से रुपए में बनाने के लिए 100 से भाग लगा देते हैं तो हमारे ये 0 कट जाएंगे। इस प्रकार से 3 रुपये आ जाएंगे। ऐसे इसको देख लो, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 25 × 8, 25 × 8 200 और 100 से भाग लगा देंगे तो हमारे बन जाएंगे रुपए, 2 रुपये। ये जब अनुपात आ जाता है, अब इस अनुपात को प्लस कर लो, 5 और 3 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 2 10। तो इस प्रकार से इस 240 के नीचे इस 10 को रखिए और कितने पैसे के सिक्के पूछे हमसे, 25 पैसे के। तो 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना दे रखा है, तो 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो 8 दे रखा है, गुणा 8 कर देंगे। इस 0 से ये 0 काट दो, 8 का गुणा 1 का डिवाइड करेंगे 24 में 24 ही आएगा। 8 का गुणा 24 में कर दो तो 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 192। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के 3, 4, 10 के अनुपात में दे रखे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 रुपये लिखेंगे, अनुपात 50 पैसे 50 पैसे लिखेंगे, अनुपात 10 पैसे तो 10 पैसे लिखेंगे। जो भी हमें पैसे सिक्के जो दे रखे हैं उनको अनुपात में लिखने के बाद जो भी हमें अनुपात दे रखा होता है उस अनुपात को इसके नीचे लिख देते हैं। कितना दिया है, 3:4:10। अब हम देखते हैं 1 रुपये के हमारे पास 3 सिक्के हैं क्योंकि सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। कैसे पता करेंगे, सिक्कों की संख्या का ही अनुपात है। तो ये देख लेते हैं, यहाँ राशि अगर 102 रुपये है, राशि अगर यहाँ पे दे रखी है तो ये अनुपात सिक्कों का होगा। और अगर सिक्कों की संख्या दे रखी होगी तो अनुपात हमारा जो है राशि में दे रखा होगा। चलिए, तो 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे, 3 रुपये बनेंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, कितने रुपये बनेंगे, 5 और 20, 2 रुपये बनेंगे। 2 रुपये कैसे बने, 50 × 4 कर लीजिए, कितने हो गए, 200। क्या लिखा है, पैसे, 200 पैसे हो गए। 100 से भाग लगा देंगे
₹2 बन जाएंगे। रुपए बनाने के लिए 100 से भाग लगा देते हैं। 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, 10 गुणा 10 बटे 100। ये आपकी 0 0 कट जाएंगी, कितना आ जाएगा? ₹1। तो यहाँ से 10 पैसे के 10 सिक्कों से कितने रुपए बने? ₹1 बना। अब क्या करेंगे? इस रेशियो को प्लस कर लेंगे। 3 और 2 5, 5 और 1 6, और यहाँ हमारा ₹102 दे रखे हैं। इस अनुपात के योगफल से इसमें भाग लगा देंगे, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 6 का भाग लगाएंगे इसमें। 6 एकम 6, 4 बचे 42 हो गए। 6 एकम 6, 4 बचे 42 हो गए। 6 सत्ते 42, 17। हमसे पूछा क्या है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो यहाँ से हमारा 10 पैसे के लिए सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 10 दिया है। तो 17 गुणा 10 कर लेंगे, तो यहाँ से 17 गुणा 10, यहाँ से आ जाएगा 170, जो कि हमारा ऑप्शन डी दे रखा है। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक बॉक्स में ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के 8:5:3 के अनुपात में है। यदि कुल राशि ₹225 हो, ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले क्या करते हैं? जो भी आपको रुपए, पैसे, सिक्के दे रखे हैं उनके अनुपात को लिख लेते हैं। आप लिखेंगे ₹1 दे रखा है तो ₹1 अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे। सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 8:5:3, जो भी अनुपात दे रखा हो 8:5:3, ये हमने अनुपात लिख लिया। अब कुल राशि ₹225 है, तो आप लिखेंगे 225 को साइड में लिख लो। ₹1 के 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बने? ₹8 बने। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, कितने रुपए बने? देख लेते हैं। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, गुणा 5 से करा दीजिए, ये बन जाएगा 25, 0 का पीछे 0 आ गया। 100 से भाग लगा देते हैं रुपए बनाने के लिए। इस 0 से ये 0 आपका कट जाएगा, और ये 0 हटेगा तो पॉइंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब 2.5। 50 पैसे के 5 सिक्के तो 2.5 ₹2.5 बन जाएगा। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 25 गुणा 3, और 100 से भाग लगा देंगे तो आपका बन जाएगा रुपए में, और ये बन जाएगा 25 3 75 बटे 100। ये दोनों 0 हटेंगी तो पॉइंट लग जाएगा 0.75 रुपीज। अब क्या करते हैं? इनका सबको प्लस कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 8 को ऐसे लिख दो, 8.00, 2.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, पॉइंट के राइट में 5 है 5 रखो, 2 है 2 रख दीजिए लेफ्ट में, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, 7 5, पॉइंट लगा चुके, 0 बढ़ा सकते हैं और इधर 0 बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा 5, 7 और 5 12, हासिल का 1, 8 और 2 10, और 1 हासिल का 11, 11.25। तो यहाँ से इनका योगफल कितना है? 11.25। 11.25 से जो भी राशि दे रखी है उसमें भाग लगा देंगे 225 में। इस पॉइंट को हटा के करके ऊपर 100 कर दीजिए, 1125। अब इसको 5 से काट सकते हैं, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 हो गए, 25, और 5 से इसको काट दो, 20 पंजे 100, 20 बार। 225 से 225 कट गया, कितना आया? 20 आया। अब हमें पूछा क्या है? ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो ₹1 के सिक्कों के लिए रेशियो कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? 20 में गुणा करा देंगे 8 से,
तो ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 0 का 0 आ गया 160। देख लेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सी सही है। सी में हमारा 160 दे रखा है। तो इस प्रकार से हम सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। सिक्कों में एक टाइप और देख लेते हैं। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखिए कैसे करेंगे इसे। जैसे पहले बताया, जो भी अनुपात दे रखा है उस अनुपात को लिखने के लिए पहले लिखो 1 रुपये अनुपात 50 पैसे, ऐसे लिख लो। और 25 पैसे। अब 280 सिक्के दे रखे, साइड में लिख लो 280 सिक्कों को। इसलिए हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे रखा है 8:4:3। तो रखो 8:4:3। अब हम यहाँ ये देखेंगे, ये सिक्कों की संख्या है तो यहाँ रुपयों का मूल्य का अनुपात दे रखा है। 1 रुपये 8 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे? 8 रुपये में 1 रुपये के 8 ही सिक्के बनेंगे। ठीक है। 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? देख लो। 50 पैसे के 4 रुपये में, तो आप जो है 50 पैसे के 4 रुपये में 50 पैसे के सिक्के। देखिए 1 रुपये में, पहले 1 रुपये में पता लगाइए। 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 2 होंगे। तो 4 रुपये में कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8 हो जाएंगे। पच्चीस पैसे के 3 रुपये में कितने होंगे? 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं 1 रुपये में, तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे? 4 की 12 हो जाएंगे। अब इन सब का प्लस करेंगे। 8 और 8 16, 16 और 12 28। जो भी 28 आया योगफल 280 के नीचे रख देंगे। और ये 28 से 280 10 बार कट जाएगा। हमसे पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो 50 पैसे के सिक्कों के लिए सिक्कों का रेशियो कितना दे रखा है? सिक्कों का रेशियो 8 दे रखा है। ये तो हमारे मूल्यों का रेशियो था। हमने सिक्कों की संख्या का बनाया, सिक्कों की संख्या पूछी है। तो यहाँ से 8, क्योंकि 50 पैसे की पूछ रहा है, तो 50 पैसे 10 आएगा, तो 8 का 10 कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा 80 हो जाएगा और 80 हमारा सी आंसर हो जाएगा।